Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. Today we are again meeting with a new topic. The name of my topic is motivation of the parents of the 6 to 12 years child. So friends, as we all know that जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स में हमें जागृति उत्पन्न करनी पड़ेगी। जागृति किस सेंस में कि किस तरह से वो अपने बच्चों के जो डेंटल यानी कि बच्चों के जो दांतों से संबंधित हैं दांत हैं उनके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाए, उनके लिए उनको मोटिवेट करना, उनके अंदर जागृति पैदा करनी है। आगे चलते हैं हम अपनी वार्तालाप को बढ़ाते हुए कि जो 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं वो अभी बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के अंदर इस तरह से इतनी जागृति उत्पन्न हो जाए कि वो अपने बच्चों को हर खाने के जो भी वो कुछ भी खाते हैं उसके बाद उनको कुल्ला कराएं। कुल्ला कराने के साथ साथ जो भी खाने के 2 अंतराल हैं उसके बीच में कुल्ला कराएं और साथ साथ उनको ब्रश करने की हैबिट डालें। 2 बार तो दिन में ब्रश करना ही है, एक सुबह और एक रात में सोने से पहले, लेकिन उसके अलावा उनको हर मील के बाद भी ब्रश कराने की हैबिट डालें। और यदि उनकी डाइट में मीठा कम से कम रखें, यदि मीठा बच्चे खाते भी हैं तो मीठा खाते ही तुरंत ही कुल्ला कराएं और साथ में ब्रश भी कराएं। और साथ में एक मैं और आपको सलाह देना चाहूँगी कि जो बच्चे होते हैं वो सिंपल सी बात है, बच्चे तो क्या कहें, हम बड़ों में भी मीठा खाने की एक तीव्र इच्छा रहती है। कुछ खाना खा के सबका मन होता है मीठा खाएं, लेकिन मीठा तो हम खा लेते हैं, लेकिन मीठा खाने के बाद हम उसको दांतों पे वो मीठापन, उसका जो मिठास है, पदार्थ है, वो दांतों पे चिपक जाता है। वो आज हमको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो मिठास जो है वो इन्फेक्शन का कारण बढ़ जाती है, वो कैलोरीज जम जाती हैं, मिठास जम जाती है और जो है वो सारा कुछ जो है उस पर दांतों के सरफेस के ऊपर जमावट बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे डेंटल कैरीज का धीरे दांत सड़ने लगता है, वो कैरीज के लिए प्रोन हो जाता है टीथ। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें अपने बच्चे की। आप अपने बच्चे का खुद ही स्वयं ही ध्यान रखें। माँ बाप जो भी खाना वो दिन में लेता है, ब्रेकफास्ट लेता है और देन फिर लंच लेता है, फिर डिनर लेता है, फिर स्नैक्स लेता है, इवनिंग में स्नैक्स लेता है, फिर रात में डिनर लेता है, तो 4 इस चीज़ में जो खाता है तो उसके बाद उसको कुल्ला कराने के ब्रश भी कराएं और मीठा खाने पर उसकी कम से कम मीठा दें, उसको रोक लगाएं, चॉकलेट्स कम से कम करें। लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएं, उसको दीजिए पर थोड़ा, यदि वो खाता है तो उसके बाद उसका इंटेक कम हो और उनके खाने के बाद ब्रश ज़रूरी है। और फ्लोराइड टूथपेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मटर के दाने के बराबर फ्लोराइड टूथपेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि बच्चा जो है उसमें जो है फ्लोराइड के कंटेंट के कारण टूथपेस्ट में उसमें उसकी कैरीज होने की संभावना दांतों में वो बहुत कम हो जाएगी। और यदि ये जागृति बच्चों के पेरेंट्स में उत्पन्न हो जाती है तो इससे आपके बच्चों में कैरीज होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिट है, बहुत हितकर है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। आपके बच्चों के जो मिल्क टीथ हैं वो डैमेज ही नहीं होंगे। जब डैमेज नहीं होंगे तो बच्चों को कभी पेन नहीं होगा टीथ से रिलेटेड, और माँ बाप को भी कोई टेंशन नहीं होगी, दांत गंदा नहीं होगा, बदबू नहीं मारेगा, सड़ेगा नहीं, और वो अपनी नॉर्मल एज में आके बच्चा हेल्दी टूथ लेके चलेगा। उसको मिल्क कंटेंट, कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा दीजिए, जैसे उसका मिल्क, दही, दूध, छाछ, लस्सी ये खुद खूब दीजिए, जिससे उसके दांतों को पोषण पूर्ण मिले, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, बॉडी की, टीथ की, जॉ ग्रोथ अच्छी हो। और तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए। और यदि आप ये सब बातों को ध्यान रखते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आप सबसे कि बच्चे के यदि ये जागृति हमारे आने वाले समय में हमारे हर घर में हर माँ बाप के बीच में उत्पन्न हो जाती है, तो मैं निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहूँगी कि हर बच्चा कैरीज रहित दांत लेके उत्पन्न हो। हर बच्चे में दांत में कैरीज की संभावना बहुत 0% हो जाएगी। और वो ऐसी स्थिति में डेंटिस्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा और आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही हितकर होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और फॉलो अप करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर आप सबके समक्ष जल्दी उपस्थित होंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। आप यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, and we will meet you again with my new video. Okay then friends, bye bye friends.